हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो आज हम इस क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। ओके। और ये आजकल जो डिमांड में भी है, ट्रेंड में भी है कि हम कैसा अपने एप्लीकेशन को ओपन शिफ्ट पर डिप्लॉय करें। राइट। हम यहाँ पे कोई गिटहब यूज़ नहीं कर रहे, कोई बिटबकेट यूज़ नहीं करेंगे, केवल हमारा जो लोकल एप्लीकेशन है, राइट, उसको हम डिप्लॉय करेंगे ओपन शिफ्ट पे। डॉकर फाइल हमारे पास होना चाहिए। इस क्लास में हम डॉकर फाइल का यूज़ करेंगे, और डॉकर फाइल का जो हमारे पास फाइल क्रिएट है उसको हम बिल्ड नहीं करेंगे। डॉकर फाइल को हम डायरेक्टली बिल्ड भी हम ओपन शिफ्ट भी करेंगे और रन भी ओपन शिफ्ट पे करेंगे। अब कैसे करेंगे हम सीखते हैं इस क्लास में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉगिन कर लेते हैं ओपन शिफ्ट के अंदर। करेक्ट। लॉगिन करने के लिए जो रन करेंगे हम कमांड, तो हमारे सिस्टम के अंदर ओपन शिफ्ट इंस्टॉल होना चाहिए पहले से, राइट। तभी हम ओसी कमांड, ओपन ओसी मीन्स ओपन क्लस्टर, जो ओपन क्लस्टर है ओपन शिफ्ट का, वो हम यूज कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ओपन शिफ्ट इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर रन कर इजीली रन कर सकती हूँ। जिसके सिस्टम में नहीं है उसको पहले ओपन शिफ्ट इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही ये कमांड हम रन कर सकते हैं। और ओपन शिफ्ट से रिलेटेड जो भी कमांड होंगी तभी हम रन कर सकते हैं, अदरवाइज हमको एरर आएगा। करेक्ट। तो हम इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हमने क्या चेक किया, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हम मूव भी कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है तो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे जहाँ तक होगा। अगर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हम न्यू प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक बाय यूजिंग द ओ सी न्यू प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट नेम। ओके। बट मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का पहले पूरा लिस्ट चेक कर, वैसे हमको यहाँ पे ऊपर शो भी हो रहा है, बट फिर भी मैं पूरा लिस्ट एक बार चेक कर लेती हूँ, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो ये हमको यहाँ से ओसी गेट प्रोजेक्ट्स के थ्रू अगर रन करूँगी तो ये मुझे पूरा लिस्ट दे देगा, क्या क्या प्रोजेक्ट्स का लिस्ट है मेरे पास। मुझे सेकंड क्या करना होगा, किस प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है जिस पे मैं अपना डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन, उस प्रोजेक्ट पे मूव करूंगी, स्विच करूंगी, राइट। तो ओसी प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट नेम। मैं अभी ये प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं हम, तो इस प्रोजेक्ट का नाम हमें यहाँ देना होगा। सॉरी, ओसी नॉट ओपी। ओके। ऑलराइट। ओके। सो अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, और कौन सा सर्वर है उस सर्वर का भी आप चेक कर सकते हो। ये आपका सर्वर पूरा दिखा रहा है यहाँ पे कि ये मेरा सर्वर है, ये जिस क्लस्टर पे हम काम करेंगे वो ये क्लस्टर है। उसका एपीआई जो यूआरएल है वो इसने शो कर दिया है। अभी हम क्या हो गए हैं, ओपन शिफ्ट के अंदर हम लॉग इन हो चुके हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। ओपन शिफ्ट के अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करेक्ट। क्योंकि हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, उस एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, डिफरेंट रिप्लिका सेट होंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने अभी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है कि हाइफन स्मृति हाइफन टैब। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। अभी हम इसके अंदर चेक करते हैं कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है। आप चेक कर रहे हो, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपको टिक भी दिख जाएगा यहाँ पे, ये मैं सेम प्रोजेक्ट में हूँ। इसके अंदर अभी दो एप्लीकेशन डिप्लॉय हैं, बैंकिंग प्रोजेक्ट एंड शॉपिंग सर्विस के नाम से, राइट। तो अभी दो एप्लीकेशन है, एक रनिंग है, एक रनिंग नहीं है, रोल आउट है। तो अभी दो एप्लीकेशन डिप्लॉय है। तो अभी हम उस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब हम अपना थर्ड जो एप्लीकेशन है वो हम डिप्लॉय करेंगे। तो उस डिप्लॉय करने पर बेसिकली जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्या क्या बात को ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग, हमारा जो लोकल एप्लीकेशन है उसको हम क्लीन इवन बिल्ड कर लेंगे पहले, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, जार फाइल प्रॉपरली क्रिएट हो जाए। उस जार फाइल को हमें डॉकर फाइल हम क्रिएट करेंगे, और डॉकर फाइल के अंदर प्रॉपरली मेंशन हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ।
ओके, ये जार फाइल डॉकर फाइल क्रिएट किया हुआ है। डॉकर फाइल के अंदर मैंने इसका टारगेट डिफाइन कर दिया है प्रॉपर, और कहाँ पे एप्लीकेशन रन करेगा उसका एंट्री पॉइंट भी डिफाइन किया। अभी मैं जावा 17 यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो भी आप जेडीके यूज करना है आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा डिप्लॉय करने में, क्योंकि यहाँ पे हमको डिफाइन करना है किस पे हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जार फाइल क्रिएट करना होगा, जार फाइल का एंट्री पॉइंट डिफाइन करना होगा। बाकी हमने डॉकर फाइल डिफाइन कर रखी है, और हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट रेपो के अंदर हैं, और मैंने यहाँ पे बिल्ड जो मेवेन क्लीन बिल्ड है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रन कमांड कर दिया है। या तो आप मेवेन क्लीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं या मेवेन क्लीन इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिससे प्रॉपरली जो होगा प्रोजेक्ट का पूरा जो फोल्डर होगा प्रोजेक्ट का वो पूरा क्लीन बिल्ड हो जाएगा। तो ये मैंने कर लिया है। अभी मैं वापस आती हूँ। यहाँ पे हमने लॉगिन किया था ओपन शिफ्ट को, हम लॉगिन किया था, तो उसके बाद हमको क्या करना है, एक बिल्ड क्रिएट करना है, क्योंकि हमने लोकल बिल्ड नहीं किया है। करेक्ट, दो केसेस हैं, या तो हम लोकल बिल्ड कर लें पहले, डॉकर को लोकल बिल्ड कर लेंगे, तो बिल्ड करने के बाद क्या होगा, हम उसको डायरेक्टली पुश कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि हम बिल्ड भी ना करें लोकल, हम डायरेक्टली ओपन शिफ्ट को ही कहें कि आप ही बिल्ड करो, आप ही स्टार्ट करो, आप ही पुश करो। मतलब सारा काम हमने कहाँ दे दिया, ओपन शिफ्ट को ही दे दिया, हम लोकल में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है जिसमें हमने लोकल बिल्ड नहीं किया है, ओके, डॉकर बिल्ड नहीं किया है, बिल्ड कॉन्फ़िग हम कहाँ करेंगे, हम अपने ओपन शिफ्ट पे ही करेंगे। हम रन करते हैं कमांड ओसी न्यू बिल्ड नेम। हम यहाँ पर नेम देंगे पहले कि क्या नेम रखना चाहते हैं हम। तो मैं यहाँ पे बैंकिंग ऐप के नाम से एप्लीकेशन का जो बिल्ड है उसको देती हूँ। राइट, फाइनली स्ट्रेटजी, और हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हैं। राइट, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं इस कमांड के थ्रू कि हमें न्यू बिल्ड क्रिएट करना है, जो हमने लोकल नहीं क्रिएट किया। ओपन शिफ्ट को कह रहे हैं, वी आर बेसिकली टेलिंग टू ओपन शिफ्ट वी विल अपलोड आवर लोकल फाइल, स्पेशली क्या फाइल्स, लोकल फाइल, डॉकर फाइल और जार फाइल, राइट, फॉर द बिल्ड। मतलब न्यू बिल्ड क्रिएट कर रहे हैं हम, आपको क्या देंगे, डॉकर फाइल और जार फाइल देंगे, तो वहां पे आप क्रिएट करके रखो। राइट, तो जो भी अपलोड करेंगे ये सारा जो क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे। अपने जो लोकल डायरेक्टरी है, जो प्रोजेक्ट एपो है, वहां से सारी फाइल्स अपलोड होंगी और रन होंगी। करेक्ट, तो ओके, एक वन मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दिया है, सॉरी। यहाँ आप देख सकते हैं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। राइट, यहाँ पे हमने न्यू बिल्ड किया, उसे न्यू बिल्ड, बेसिकली कुछ भी स्पेशल नहीं है। यहाँ पे नेम दिया है बाइनरी, और स्ट्रैटेजी में डॉकर दिया है, क्योंकि हम डॉकर के थ्रू कर रहे हैं। हम अभी इस क्लास में क्या यूज कर रहे हैं, डॉकर यूज कर रहे हैं। लोकल प्लस डॉकर, दो ही चीज यूज कर रहे हैं कि बिल्ड करेंगे डॉकर इमेज को ओपन सेट पे ही, इसलिए हमने डॉकर दिया है। स्ट्रैटेजी हम डॉकर यूज कर रहे हैं, और हमने इसका नाम दिया, क्लस्टर का नाम दिया है, प्रोजेक्ट नेम जो हमारा क्लस्टर का। करेक्ट, ओके, वन इधर मिस्टेक हुआ है। ओके, जो बाइनरी है, बाइनरी में हमने डबल्स यूज नहीं कर पाया है। ओके, ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अब ये रन हो गया। राइट, तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि डॉकर ने बाइनरी इनपुट विल बी क्रिएटेड। ओके, डॉकर बिल्ड हो चुका है। राइट, अब इसको ट्रिगर करने के लिए कहाँ जाना होगा, न्यू बिल्ड, जो ट्रिगर जो न्यू बिल्ड क्रिएट किया है यहाँ पे, उसको ट्रिगर भी करना होगा। ट्रिगर करने के लिए उससे स्टार्ट बिल्ड कहाँ होगा, फ्रॉम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पर जाना होगा। राइट, देखो आपको यहाँ पे बैंकिंग ऐप लेटेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, द रिजल्टिंग इमेज विल बी पुश्ड होगी टू इमेज स्ट्रिंग टैग इस टैग के थ्रू। राइट, इमेज स्ट्रिंग, यहाँ पे इमेज क्रिएट हो चुकी है और बिल्ड कॉन्फ़िग क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेस हो चुका है।
तो अभी बिल्ड हो गया है, बिल्ड कॉन्फ़िग हो गया है, कोई इशू नहीं आया है, सक्सेस हो गया है। अभी हमको कहाँ जाना है बिल्ड कॉन्फ़िग के बाद कि हमको उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए स्टार्ट करने के लिए हमको प्रोजेक्ट रेपो के अंदर जाना होगा। प्रोजेक्ट रेपो के अंदर जाते हैं। प्रोजेक्ट रेपो के अंदर मैं इसको बड़ा करती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या लिख रही हूँ, किस कमांड को यूज़ कर रही हूँ। प्रोजेक्ट रेपो के अंदर इसके स्टार्ट करेंगे। जो बिल्ड हमने वहाँ पे इमेज क्रिएट किया है उसको हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्यों हम आए हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट रेपो के अंदर से ही क्यों आए हैं, क्योंकि हम जो डायरेक्टरी है, जो प्रोजेक्ट रेपो है हमें वो क्या करना है, बेसिकली अपलोड करना है। वो क्या कर रहे हैं हम, लोकल जो फोल्डर है वो अपलोड होगा ओपन शिफ्ट पर, और जो रन करेगा, जो डॉकर फाइल है उसको रन करेगा, बिल्ड्स को इमेज जो है कहाँ पर, जो हमारी ओपन शिफ्ट की इंटरनल रजिस्ट्री है वहां पर करेगा। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो मैं कमांड यहाँ पे रन करती हूँ, ओसी स्टार्ट बिल्ड। क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था हमने, बैंकिंग ऐप। करेक्ट, जो हमने नेम रखा था क्रिएट करते समय वही यहाँ पर नेम देना है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्टरी, राइट, डायरेक्टरी के अंदर है। और हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम देना है, राइट। अभी आपको ये कमांड भी समझ आ गया होगा कि वहाँ पे हमने बिल्ड किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट रेपो के जो भी फोल्डर है हमारा लोकल फोल्डर, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। कहाँ पर, ओपन शिफ्ट पर। ओपन शिफ्ट पे अपलोड कर रहे हैं हमारा जो लोकल फोल्डर है, जहाँ पे हम अपना डॉकर फाइल को रन करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारा बिल्ड हुआ है इमेज, वहाँ पे हम क्या करेंगे, रन भी करेंगे ना। ओपन शिफ्ट की इंटरनल रजिस्ट्री है, वहीं पे हम रन करेंगे। मैं इसको एंटर किया, आप देख सकते हैं आपका स्टार्ट हो गया है अपलोडिंग डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी है जो इस प्रोजेक्ट रेपो की, वो क्या हो रही है, अपलोड हो रही है हमारे ओपन शिफ्ट के रजिस्ट्री पे, राइट। पुलिंग इमेज, उसने इमेज पुल कर लिया, जो हमने अभी इमेज क्रिएट किया था वो इमेज पुल कर लिया है, राइट। अभी हो रहा है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, राइट। राइट, आपने यहाँ चेक किया सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है, इमेज रजिस्ट्री के नेम आ चुका है और पुश सक्सेसफुली। तो अभी हमारा जो फोल्डर है वो पुश हो चुका है इंटरनल रजिस्ट्री पर, राइट। और इमेज इंटरनल रजिस्ट्री पे क्रिएट हो चुकी है, राइट। अब हमें चेक करना है इसको। तो हम कैसे चेक करें, वैसे हमको यहाँ दिख रहा है करेक्ट, सक्सेसफुली पोस्ट इमेज। बट फिर भी हम उसको चेक करना चाहते हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं। बेसिकली द कमांड इज, ये हमने यहाँ पर रन किया है, बट हम कहाँ पे जाएंगे, बैक कहाँ पे जाएंगे, हम अपने ओपन शिफ्ट पे, यहाँ पे हमारा ओपन शिफ्ट है, राइट। इसने मैं बता दी हमने पुश कर दिया, बट मुझे ओपन शिफ्ट पे चेक करना है कि पुश हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे लोकल रेपो ने बता दिया मुझे कि पुश हो चुका है, सक्सेसफुली पुश इमेज। इस इमेज को पुश कर दिया है डायरेक्टली। किस पे किया है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, के स्मृति हाइफन डेव। इस ओपन शिफ्ट रजिस्ट्री का नेम आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन का नेम आ रहा है, बैंकिंग हाइफन ऐप जो नेम हमने रखा था, ये सब कुछ आ रहा है पुश सक्सेसफुली। बट मुझे कहाँ चेक करना है, जहाँ पर ओपन शिफ्ट है। मैं ओपन शिफ्ट में लॉग इन कहाँ हूँ, दूसरी मैंने जो CMD ओपन किया है वहाँ हम चेक करेंगे कि सक्सेसफुली पोस्ट हुआ है इमेज या नहीं हुआ है। सी गेट इज, इस प्रोजेक्ट का नेम डालूंगी, राइट। देखो आपको यहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट पुश हुए हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में किस किस एप्लीकेशन को, ये दो पहले से ही थे आपको पता है, शॉपिंग सर्विसेज और बैंकिंग प्रोजेक्ट। इसका भी इमेज रिपोजिटरी यहाँ पे शो किया है, और बैंकिंग ऐप
अभी हमने रिसेंटली किया है, देखो अबाउट अ मिनट एगो, आपको दिख रहा है अबाउट अ मिनट एगो लेटेस्ट ये है अपना बैंकिंग ऐप के नेम से। तो ये इमेज रिपोजिटरी क्या हुआ है वहां पे, प्रॉपरली पुश हो चुका है। ठीक है, अगर हम वहां पे जाके चेक करना है ओपन शिफ्ट में, हम इजिली चेक कर सकते हैं वहां पे जाके कि कैसे है, बट उससे पहले अच्छा पहले हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड होगा। देखो अभी दो दिख रहे हैं, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अभी यहाँ पे दो ही है, राइट। मैंने क्योंकि अभी एप्लीकेशन एक्सपोज नहीं किया है, अभी मैंने एक्सपोज करना है, करेक्ट। तो जैसे ही हमने अभी गेट किया है, अभी उसने बताया है, अब मुझे क्या करना होगा, एक्सपोज करना होगा। मैं यहाँ पे आ गई, राइट, सक्सेस दिखा दिया इसने कि ये जो है इमेज रिपोजिटरी वहाँ क्रिएट हो चुकी है अबाउट अ मिनट अगो। अब मैं क्या करूँगी, हमको क्या करना होगा, उसको एक्सपोज करना होगा जिससे वहाँ पे हमको शो हो जाए इजीली। ओ सी एक्सपोज, तो दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली एक्सपोज कर दो सर्विस को, या फिर हमने जो डिप्लॉयमेंट है वहां से भी कर सकते हैं। तो कई बार डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं तो रन नहीं होती है, या फिर हम एक्सपोज डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डिप्लॉयमेंट किया, एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन का नाम क्या है, बैंकिंग ऐप, इतना यहाँ से भी हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को अपना नेम देना होगा, बट अगर अगर पर्टिकुलरली हमको पोर्ट डिफाइन करना है, टारगेट पोर्ट डिफाइन करना है, क्योंकि हमने स्पेशली अलग से फाइल नहीं क्रिएट किया उसके लिए, राइट। हम डिप्लॉयमेंट फाइल में अगर डिफाइन करते हैं तो ठीक है, पोर्ट और टारगेट पोर्ट को, अदरवाइज हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं कि किस पोर्ट पे उसको एक्सपोज करना है। तो मैं यहाँ पे ही डिफाइन कर रही हूँ, 8080 मैंने पोर्ट डिफाइन किया है, राइट। दोनों पोर्ट, टारगेट पोर्ट और पोर्ट में दोनों 8080, या फिर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 8083 दिया है, 8083 ही देते हैं, राइट। और ये आपके ऊपर है, अप टू यू, यू हैव टू मेंशन द पोर्ट और टारगेट पोर्ट हियर और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी ओके, डिप्लॉयमेंट्स ऐप नॉट फाउंड हियर, तो हम पहले नॉर्मल एक्सपोज ही करेंगे, डिप्लॉयमेंट फाइल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ओके अभी मैं हटा देती हूँ, एक्सपोज, सर्विस एक्सपोज कर देते हैं पहले, ठीक है। ओके what we are saying, service is not found, is saying service is not found, why, चेक करते हैं। ओके मैं इसको स्केल डाउन कर देती हूँ। ओके ये फिलहाल शॉपिंग सर्विसेज को, ओके ये फ्री टूल जो है हम यूज कर रहे हैं, ओके गेट प्रोजेक्ट था, बैंकिंग ऐप हमको दिखा है, इसमें हो गया है।
ओके, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये ऐप करके कि फिर तो कंप्लीट हो गया था, फिर भी हम चेक कर लेते हैं स्टार्ट फिर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसकी ज़रूरत तो नहीं है स्टार्ट बिल्ड, डायरेक्टली हम चेक किया है उसे अवेलेबल था हमें, इमेज रिपोजिटरी हमको शो हुई। हम एक बार न्यू ऐप करके चेक कर लें। न्यू ऐप, ओके, राइट। Okay, now it's created the banking app now, and we can check the status. Okay, three info check in documents uploaded. Okay, go back to the here where banking app is running. ओके, अभी बैंकिंग ऐप यहाँ पे रन हो गया है। ओके, अभी हम इसको एक्सपोज करेंगे, तो एक्सपोज हम इजीली कर सकते हैं। अभी आप चेक करोगे जब मैं इस पर क्लिक करूँगी बैंकिंग ऐप, राइट, डिटेल्स में जाऊँगी, यहाँ पर वन पॉड इज रनिंग है। इसको हम स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अप टू यू कि कितने हमको पॉड रखना है इसमें, और इसको स्टार्ट करना है कब, स्टॉप करना है, राइट। नीचे आएंगे तो हम चेक करेंगे कि एप्लीकेशन का नेम आ रहा है, जो हमने एप्लीकेशन का नेम दिया था, करेक्ट। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जो आपका लोकल में एप्लीकेशन का नेम है सेम एप्लीकेशन का नेम यहाँ होना चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। हम जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोकल में कुछ और नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप डिप्लॉय करेंगे तब आप कुछ भी और नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है सॉरी, 1 मिनट अगो, करेक्ट। ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम रिसोर्सेस में आते हो, राइट, अभी रनिंग है, राइट। ये बिल्ड, अभी आप चेक करना, अभी हम जब एक्सपोज करेंगे, अभी नो सर्विस फाउंड फॉर दिस रिसोर्स, यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, नो रिसोर्स फाउंड एंड नो रूट फाउंड फॉर दिस रिसोर्स। ऑफशोर में जाएंगे तो यहाँ पे सीपीयू वगैरह आपको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। तो अभी रिसोर्स में जाती हूँ, आपने क्या चेक किया, कोई सर्विस फाउंड नहीं है और रूट भी फाउंड नहीं है। अभी एप्लीकेशन, अभी बेसिकली क्या है, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे व्यू लॉग्स में यहाँ पे चेक करूँगी तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। आप क्या कर सकते हो, अगर कोई इशू आता है, बिल्ड इशू आता है या कॉन्फ़िग कोई भी इशू आएगा तो आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लॉग्स में जाके कि क्या इशू आ रहा है। टर्मिनल में आपको रन करके चेक कर सकते हो कि किस रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ से आप YML फाइल में आप चेक कर सकते हो एनवायरनमेंट जो भी हम डिफाइन करेंगे, डैप पे किया है, UATP किया है या फिर प्रोडक्शन के लिए किया है, तो हम पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे। अभी मैंने बेसिकली आपको डिप्लॉय करना बताया है, अदरवाइज जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम जो डिप्लॉयमेंट और YML फाइल है वो हम क्रिएट करेंगे, करेक्ट। तो वर्कलोड के अंदर मैं सेम टोपोलॉजी के अंदर जाती हूँ, वापस आती हूँ, करेक्ट। तो हम यहाँ पे अभी हम ओपन एक्सपोज कर सकते हैं और ओपन उसे एक्सपोज में डिप्लॉयमेंट का जो भी नेम है अपना देके चेक कर सकते हैं। अभी आप चेक कर रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विसेज बैंकिंग ऐप
मैं इसको छोटा करती हूँ थोड़ा। सर्विसेज बैंकिंग ऐप एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड हो चुका है। और अभी मैं जहाँ पे रिसोर्सेस में, देखो आप चेक कर पा रहे हो, अभी रिसोर्सेस के अंदर कुछ नहीं था, बट अभी एप्लीकेशन एक्सपोज हो चुकी है। किस पोर्ट पे एक्सपोज हुई है? 8083 पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सर्विस, किस पोर्ट पे एक्सपोज करना है, यहाँ पे एक्सपोज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। ये हमारे पॉट्स हैं, यहाँ पे हम पॉट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉट रनिंग हैं, किस पॉट पर किस एप्लीकेशन रन हो रहा है, कंप्लीटेड है, रनिंग है, क्या है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कितना यूटिलाइजेशन ले रहा है, सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। डिप्लॉयमेंट पे हम जाके चेक करेंगे तो हमारा 3 एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं। राइट, स्टेटस चेक करना है, कितने पॉड पे चल रहा है ये एप्लीकेशन, ये कितने, इसमें 2 पॉड यूज हो रहे हैं, एक पॉड यूज हो रहा है, स्टेटस 2 है। ये हमें यहाँ पे भी स्केल डाउन कर दिया था तो कोई भी पॉड यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसको स्केल डाउन स्केल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड हेल्थ चेक भी यूज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये आपके जो भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो भी सीक्रेट है उसके यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िग मैप का भी रिक्वायरमेंट होता है कंपनीज में कि क्या कॉन्फ़िग मैप यूज़ करना है, या कुछ सीक्रेट है जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए। राइट, तो हम सीक्रेट यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली ये है कि एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है और एक्सपोज भी हो चुकी है इस पोर्ट पे 8083 पे। तो इजिली हमारा एप्लीकेशन रनिंग है अभी। अब हम इसका अगर हमको रूट डिफाइन करना है बेसिकली कि किस रूट पे हम इसको यहाँ पे रन करें, मोस्ट ऑफ द जब हम कंपनीज में काम करते हैं तो हमें रूट डिफाइन करने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एप्लीकेशन रनिंग है, एप्लीकेशन रनिंग है, हम लॉग्स में चेक करते हैं कि हाँ प्रॉपर एप्लीकेशन रनिंग हो रही है नहीं हो रही है। कंटेनर क्रिएट हो रहा है, लॉग्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम देखेंगे डिटेल्स में जाएंगे और डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग के अंदर जाते हैं, डिप्लॉयमेंट। राइट, अगर मैंने इसको, ये है हमारा नया एप्लीकेशन, राइट, बैंकिंग ऐप। तो ये हमारा यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये कंटेनर है। राइट, कंटेनर का नेम आएगा, इमेज जो हमारी इमेज क्रिएट हुई है वो आएगी। ठीक है, क्या अवेलेबल है, क्या प्रोसेसिंग में है, ये सारा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, इवेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवेंट्स, इवेंट्स में हम चेक कर सकते हैं अगर कुछ चीज आपका एरर आया है तो किस लाइन ऑफ द पर्टिकुलर लाइन पे एरर आ रहा है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। अभी हमारा कोई एरर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे हमको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आप चेक करेंगे यहाँ पे, देखो डिप्लॉयमेंट जनरेटेड फ्रॉम डिप्लॉयमेंट कंटेनर क्रिएट हुआ है, स्केल अप हुआ है, रिप्लिका सेट। ओके, और यहाँ पे स्केल डाउन के लिए बोल रहा है, बट 1 to 0। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये बैंकिंग ऐप में जो हमने अभी नया क्रिएट किया है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर जाएंगे वो वही सेम आपको शो होगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। ये रिप्लिका सेट है, रिप्लिकेशन कंट्रोलर है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस है। बिल्ड कॉन्फ़िग, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या बिल्ड कॉन्फ़िग्स हैं यहाँ पे हमारे, ये जो रन हुए हैं। राइट, क्या इमेज स्ट्रीम यूज हुआ है, और मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस हम अपनी डिप्लॉयमेंट वायरमल जो फाइल है वहाँ पे हम कर सकते हैं। राइट, अगर कुछ है वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हमें डिप्लॉयमेंट वायरमल में ही करना चाहिए, ये बेस्ट यूज है। कैसे रूट को यूज करना है, रूट हम डायरेक्टली, रूट होगा बट हम लोकल में ही रन कर सकते हैं। लोकल इट मीन्स जो हमारा ये जो हमारा कंटेनर है उस कंटेनर पे ही हम उस एप्लीकेशंस को एक्सपोज करके उसको रूट को डिफाइन कर सकते हैं, बट ये नहीं कि हम उसको और कहीं यूज कर सकते हैं। लोकली हम ओपनशिफ्ट पे यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन हमारा कैसे शो हो रहा है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो एक्सपोज ही नहीं होना है तो उसका ज़रूरत नहीं है रूट डिफाइन करो, बट एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। कैसे डिप्लॉय करना है वो मैंने आपको बताया है। और यही एक तरीका नहीं है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बहुत तरीके हैं कि हम गिटअप का भी यूज कर सकते हैं, ओपनशिफ्ट का यूज कर सकते हैं। वहाँ से हम फाइल को, पहले हमने अपना ओपन जो लोकल प्रोजेक्ट है वो गिटअप पे या बिटबकेट पे हमने या गिट पर हमने डिप्लॉय किया हुआ है, वहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन को पिक करेंगे, वहाँ से हम अपनी डॉकर फाइल को रन करें।
ऐसा भी होता है। सेकंड, हम अगर कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, जैसे हेल्म के थ्रू भी हम अपने एप्लीकेशन में डिप्लॉय करते हैं, तो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है फिर हम हेल्म में अपडेट करते हैं, राइट। तो ये तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट कि हम कैसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, या आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। और आपकी कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, कैसे एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो आप भी उसको ट्राई कीजिए और डिप्लॉय करके चेक कीजिए कि एप्लीकेशन आपको है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको किसी दूसरे तरीके से कि गिटअप के थ्रू आपको डिप्लॉय करना जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि गिटअप के थ्रू या बिटबकेट के थ्रू एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। उसके अगर कैसे डिप्लॉय करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो क्रिएट करूंगी, उसके लिए भी अलग। कैसे हेल्म के थ्रू कैसे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, अगर किसी को सीखना है तो कमेंट कर सकता है, तो मैं एक नया वीडियो क्रिएट करूंगी जिसमें हम हेल्म के थ्रू कैसे डिप्लॉय करते हैं ओपन शिफ्ट पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय बाय।